कैलाश मिश्रा जी, आदरणीय अतिथि राजेंद्र पुरोहित जी, आदरणीय अतिथि मनीष नोवाल जी, सभी हेलो, यस, माइक के क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है? सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप नागपुर में आए हैं और बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा कन्वेंशन 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप सबके जीवन में आपको एक नई विजन देगा और अच्छा कार्य करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। क्वालिटी सर्कल के इस कंसेप्ट के साथ और संगठन के साथ मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तब मुझे मिसेस पूनावाला और उनके ग्रुप के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला कि मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये तीनों प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस समय हुई कि मैं डिपार्टमेंट का बजट था 1800 करोड़ का और काम करने वाले लोग थे 26,000। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिए हाथ में और इसके कार्य का जब शुभारंभ किया, तो MSRDC करके एक ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र सरकार की, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य मुझे मिला और हमने 8,000 करोड़ के काम किए। और मैं जब तक था तब टोटल काम करने वाले लोगों की संख्या केवल 49 थी। यानी एक तरफ 1800 करोड़ के लिए 26,000 लोग सरकार में काम कर रहे थे और दूसरी ओर 8,000 करोड़ के काम केवल 49 लोगों ने किए। यही मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है। क्वालिटी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत सी बातों को डिफाइन करता है। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, क्वालिटी, मैं ये मानता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है और जो इसको छोड़ देते वो सर्वाइव नहीं हो पाते, और जो शॉर्टकट मारते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए ऑनेस्टी, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में हमने, प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने।
और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें तीसरे नंबर पर हम पहुंचे। अगर ये टारगेट पूरे करने होंगे तो हमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो हमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना होगा। विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम करें, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आप में से बहुत से लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। मैं जब 7 डिलीट्स मिली है तो ये डिलीट्स यूनिवर्सिटी की, आईआईटी की सब लोगों की मिली, तो पर मैं अभी डॉक्टर नहीं लगा था। इसका कारण 1975 में मैं एसएससी में पढ़ रहा था, उसी साल में इमरजेंसी लग गई थी। तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करते करते मुझे मैट्रिक में जो परसेंटेज मिला वो 52% मिले और साइंस का परसेंटेज 49.26% मिला। मेरे घर वालों की बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर 50% के ऊपर अगर मार्क्स नहीं मिलते तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कोई क्वालिफाई नहीं होता। तो मैं सोचता हूं कि मैं जब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ हूं तो मैं डॉक्टरेट इतनी जो डिलीट्स मिली, इसके बाद डॉक्टर क्यों लगाऊं। तो मैं आपके जितना मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं, पर छोटी छोटी बातें जो मैंने जीवन में सीखी वो मैं आपको क्वालिटी सर्कल के अलग से मेरे अनुभव पे बताऊंगा। पहली बात है कि क्वालिटी के साथ साथ फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग फाइल पर अपने पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो फाइल दबा दबा के रखते हैं, वो कितने भी विद्वान हो वो काम के नहीं है। तो मैंने बाला साहब ठाकरे, उनके यहाँ अक्सर मैं जाता था मुंबई में। एक दिन उन्होंने मुझे एक्रिलिक के शीट पर एक लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य वाली एक शीट मुझे प्रेजेंट की और नितिन इसको याद रखो। उस पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और मुझे लगता है कि ये सक्सेस कैसे नहीं मिला, प्रॉब्लम कैसे आई, ये भाषण देने वाले विद्वान लोगों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम जो भी होंगे तुम्हारे होंगे। आपका ये चैलेंज है, आपके पर्सनैलिटी के लिए आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसको रिजॉल्व करना है। तो आपका परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ऑडिट ये गवर्नमेंट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और आवश्यक भी है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इन सब की तुलना में परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इस परफॉर्मेंस ऑडिट में जो लीडरशिप होती है वो डिसीजन कितने समय में लेती है, कैसी लेती है, क्वालिटेटिव डिसीजन लेती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई होगी तो आप पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। जो व्यक्ति अच्छा सुसंस्कृत ह्यूमन बीइंग नहीं है वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। हमारे बीच में कोई परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सब अपूर्णांक है, हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। और इसलिए हर समय ये सोचना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों में अच्छी बातें क्या है
और उन अच्छी बातों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में बहुत अंतर है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, पर अहंकार और या ईगो नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। और इसलिए अपनी बात को बार बार कहना, अपनी बात को प्रोजेक्ट करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात सच है जो साइंस में भी प्रूव हुई है, आर्किमिडीज ने वो सिद्धांत के रूप में दी है कि कोई भी चीज अगर आप पानी में डुबाओगे तो उतना ही पानी ऊपर आएगा जितना उसका वजन है। तो हमारा जितना वजन है उतना ही होने वाला, तो वजन बढ़ाओ अपना। मुझे एक मेरे मित्र ने अच्छी बात बताई थी, मैं जब स्टूडेंट था। उसने कहा बड़ा बनने के दो मार्ग हैं, एक तो दो रेखाएं हैं, एक तो दूसरे की रेखा पूछने का काम करो, अपनी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा पर्याय यह है कि अपनी बड़ी करो। तो द्वेष, मत्सर, गुस्सा, अहंकार, जब सत्ता, संपत्ति और अधिकार ये आता है तो ये नेचुरली आता है और वो साहब बन के तन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैं जब ये काम कर सका, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का मैं काम कर रहा था, तो एक बार लोनावाला खंडाला घाट में काम करते समय रोड नहीं थे उसमें। उस समय मैं एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां पहुंचा। वहां एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वहीं रहता था। तो मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है? बोले सर नहीं है, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन एरिक्सन का 1,20,000 रुपए में मिलता था, शुरुआत थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसी स्थिति में रह रहा है, इसको अगर मोबाइल फोन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने मोबाइल फोन का प्रपोजल भेजा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है मोबाइल फोन देने की। फिर मैंने एक दिन एक सेकंड हैंड फोन मुझे मिला, मैंने खरीद लिया और मैंने उसको प्रेजेंट किया। उसके आंखों में आंसू आए। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस लीडरशिप हो, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरीथिंग। आपके सबऑर्डिनेट के साथ कैसे संबंध है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ दिन पहले स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा, जिनके कॉफी शॉप्स हैं। अब 22,000 कॉफी शॉप्स है यूरोप और अमेरिका में, बहुत हैं। तो उनके एक जीवनी को पढ़ने का मौका मुझे मिला और उसमें उन्होंने कहा था, वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे, उनकी माँ नर्स थी और एक कॉफी शॉप में नौकरी करते थे। और अचानक वहां काम करते करते उन्होंने अपना एक कॉफी शॉप शुरू किया और आज स्टारबक्स ये पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गया। लॉस एंजल्स में मैं जब गया था तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनके ऑफिस की, तो मैं वो देखने के लिए गया था। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात रखी है, वो एक फिलॉसफी है। उन्होंने कहा था कि जब आपको सक्सेस मिलेगा तब उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको ही होती होगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर आपको जब सक्सेस मिलता है तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सहयोगियों को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, आपके साथ काम करने वाले छोटे बड़े लोगों को आपसे भी ज्यादा होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। आप जिनसे काम लेना चाहते हो उनके साथ आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप ही नहीं है। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत सिंपल होती है। अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका सबऑर्डिनेट अगर आया तो उसको भी आपने बोला कि आप चाय लेंगे। अगर आप अकेले पीते रहेंगे और आपने उसको नहीं पूछा, आजकल वो प्रोटोकॉल वाली भानगढ़ बहुत होती है। ये प्रोटोकॉल वगैरह सब बेकार है। मेरे साथ 50 पुलिस वाले चलते हैं, पर जिस दिन मेरा मंत्री पद चला जाएगा आधा घंटे के अंदर ये सब गायब हो जाएंगे।
क्योंकि उनकी ड्यूटी तभी तक है जब मैं मंत्री हूं। इसलिए प्रोटोकॉल के बजाय ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग करके आप कैसे बिहेव करते हो, कैसी बात करते हो, आप लोगों से रिलेशनशिप कैसे रखते हो, आप कितने संवेदनशील हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप सब मैथमेटिक्स को आपने पढ़ा ही होगा। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तुम अकेले कितने भी विद्वान हो, अकेले कितने भी होशियार हो, पर तुम्हारे साथ काम करने वाली टीमें नहीं होगी तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक काम मैं करूंगा, जैसे यहाँ के बारे में बात नहीं कर रहा, एक प्रिंसिपल थे, वो बोलते थे मैं एक ही अच्छा काम मैं ही कर सकता हूं। तो बेल बजाने से लेकर भाषण देने तक सब काम वही करते थे। दिस इज ए रॉन्ग मेथोडोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर आपके कंसेप्ट में अगर नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, तो काम ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक मेरे जीवन की एक छोटी सी अच्छी बात बता रहा हूं। अभी मैं यहाँ का एमपी हूँ, मराठी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खासदार बोलते हैं। तो आज ही सुबह एक घटना हुई कि हम अभी क्रीड़ा महोत्सव कर रहे हैं, खासदार क्रीड़ा महोत्सव। तो इस बार 70,000 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 8,000 पंच है, रेफरीज है, और 6 से 7 लाख लोग और 600 ग्राउंड पर खेल चल रहे हैं, खेल होने वाले हैं। तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे नाम पर होता है, मेरा फोटो लगा हुआ है, पर मुझे पता ही नहीं। तो मुझे आज एक ने पूछा कि कौन से तारीख से शुरू हो रहे, तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पूरी टीम अलग है, 700-800 लोग हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके पास ही सब अधिकार है, मुझे पता ही नहीं कुछ। और कार्यक्रम बड़ा अच्छा होता है, 7-8 साल से हो रहा है। फिर हम एक कल्चरल महोत्सव करते हैं, 17 दिन चलता है, रोज 50,000 लोग आते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के आर्टिस्ट आते हैं, म्यूजिक, संगीत, नृत्य, नाटक, वो भी करने वाली टीम अलग है, 700-800 लोग अलग है। अभी आज मैं एक कार्यक्रम में जा रहा हूं, हम लोग एक औद्योगिक महोत्सव कर रहे हैं और उसमें देश भर की सब इंडस्ट्री आने वाली है, लोग आने वाले हैं, बहुत बड़ा ये। तो मैं आज केवल उनके समिति के साथ चाय पीने के लिए अभी ये कार्यक्रम के बाद जाऊंगा, आधा घंटे के लिए। उसमें 450 इंडस्ट्रीज के लोग रात दिन काम कर रहे हैं। जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम काम करने नहीं देते, बात बड़ी करते डेमोक्रेटिक, तुम काम करो, पर हर बार उसको पूछते मेरे को पूछो क्या किया, मुझे बताओ। छोटा भी निर्णय उसको लेने नहीं देते, क्योंकि हमें यह अहंकार होता है कि मैं एक शाना हूं, बाकी सब मूर्ख हैं। और हम इसलिए किसी को अलाउ नहीं करते हैं, बोलते जरूर। क्वालिटी सर्कल का कार्यक्रम होगा तो भाषण देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सबको करने दो, पर अपने ऑफिस में जाएंगे तो बोलेंगे ए मेरे को बिना पूछे कुछ नहीं करना, मुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम। आप ताली इसलिए बजा रहे होंगे कि शायद मेरी टोपी कहीं फिट हो गई होंगी, मुझे कोई पता नहीं। ह्यूमन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी व्यक्ति जब होता है वो उसको विजन प्राप्त होती है। बहुत बार हम कहते हैं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। ये अनुभव से आती है, लोगों को देखने से आती है। मैं जब मंत्री था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मलबार हिल पर मुंबई में रहता था। तो एक दिन रतन टाटा जी का मुझे फ़ोन आया, और वो फ़ोन मेरे अच्छे मित्र हैं। फ़ोन आया तो वो मुझे मिलने के लिए आना चाहते थे, पर रास्ता भूल गए।
तो उन्होंने फ़ोन किया और मुझे पूछा कि नितिन तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। बोला एक काम करो, आप फ़ोन जरा ड्राइवर को दो, मैं बताता हूँ। बोले मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही चला रहा हूँ गाड़ी। मैं उनके घर में गया, 6-7 कुत्ते हैं और कोई नहीं है, 1-2 नौकर है बस। हेलीकॉप्टर में उनको बैठकर एक बार फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया था, तो खुद हेलीकॉप्टर उन्होंने चलाया। एक बार मैं उनको औरंगाबाद लेके गया था, तो हवाई जहाज में वो पायलट बन गए थे। यानी एक देखो कि कितनी नम्र और शालीनता उनमें थी। आज उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। और इसलिए अभिनिवेश अहंकार, ये आदमी को लोग मुंह पे सामने नहीं बोलते हैं, पर बाद में उसके हमारे ऊपर वो क्रिटिक बन जाते हैं। हमारे शालीनता, नम्रता, सहजता, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो टेक्निकल बातें आपने सीखी है क्वालिटी सर्कल में, वो तो अच्छी है, आवश्यक भी है, पर ये टेक्निकल बातों के साथ आप ह्यूमन बीइंग करके अगर संवेदनशील व्यक्ति नहीं है तो इनका ज्यादा उपयोग नहीं होगा। प्रबोधन, प्रशिक्षण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नॉलेज से संस्कार प्राप्त होता है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात मैं याद रखता हूं कि no material is waste. It is depending upon the vision of the leadership, appropriate technology, that you can convert waste into wealth. 7 साल 8 साल पहले हमारे नागपुर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सुवेज वाटर था वो बेचना मैंने तय किया, तो मुझे सब लोग मूर्ख कहने लगे कि कैसे बात करते हो, ये कौन लेगा। मैंने बोला हो सकता है। और 7 साल से हमारा टॉयलेट का पानी साफ करके कोराड़ी और खापरखेड़ा के पावर प्लांट को हम बेचते हैं और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। आदमी बदल सकता है और लीडरशिप वही है जो अपने साथ के लोगों की विजन को, उनकी स्वभाव को, उनकी गुणवत्ता को जब बदल सकती है, देन दैट इज ए ट्रू लीडरशिप। और इसलिए क्वालिटी सर्कल विथ ह्यूमन रिलेशनशिप, विथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसके साथ मैनेजमेंट के न्यू कंसेप्ट के साथ ह्यूमन बीइंग करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अगर होगी तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा उसका आउटपुट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने टेक्निकल कंसेप्ट पे बहुत अच्छा अध्ययन किया है और विशेष रूप से मेरा संबंध रोड कंस्ट्रक्शन में आता है, ब्रिजेस में, टनल में आता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि अभी हमने दिल्ली के UR2 एक रिंग रोड बना रहे, उसमें वो लगभग पूरा हो गया 8,000 करोड़ का। उसमें मेरी इच्छा थी कि दिल्ली का हमने गाजीपुर में एक कचरे की टेकड़ी है, उसमें से 30 लाख टन कचरा उसमें यूज किया। अहमदाबाद डोलेरो में हाईवे में फिर 25 लाख टन कचरा यूज किया, दिल्ली मुंबई हाईवे में यूज किया। तो मैं ये अक्सर कहता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। अभी तो सर्कुलेशन इकोनॉमी आ रही है। अभी टायर से, रबर टायर से सियाट वाले बैठे यहाँ, अभी जो पुराने टायर घसे हुए हैं उसकी पाउडर निकालकर हम लोग बिटुमिन में 15% तक डाल रहे हैं, 7% प्लास्टिक डाल रहे हैं। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन देश की रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। और अगर ये रबर वेस्ट अगर यूज किया हमने तो हमारा कॉस्ट बच जाती है, 30 रुपए किलो पाउडर मिलती है और बिटुमिन 50 रुपए किलो का है। अभी हमने परली से इंडियन ऑयल के द्वारा हम लोग 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, पानीपत में प्लांट शुरू हो रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूल। परली जलाने से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ विथ appropriate technology, appropriate vision, appropriate management
और उसके साथ अगर हम जाएंगे तो हम निश्चित रूप से इस देश की तकदीर को बदल सकते हैं, बदल रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो दुनिया में हमें कोई रोक नहीं। क्वालिटी और प्राइस। अब पहले पेट्रोल डीजल पर ट्रक चलते थे, अब मैं इलेक्ट्रिक पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां 100 रुपए का डीजल लगता वहां 4 रुपए की बिजली लगेगी। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, इलेक्ट्रिक की कार है और टोयोटो की फ्लेक्स इंजन में इनोवा भी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मैं लोगों को कहता हूं कि देखो ये सक्सेस हो सकता है। हाइड्रोजन की गाड़ी पे घूमता हूं तो विश्वास ही नहीं बैठता था लोगों का कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। और इसलिए दुनिया में सब संभव है, केवल पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस चीज को हासिल करने के प्रयास करने की जरूरत है। और क्वालिटी का मतलब क्रेडिबिलिटी से, गुडविल से है। क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। अगर हमारे एक्सपोर्ट में हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आज वर्ल्ड की मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे मिनिस्ट्री में आती है। मैं जब मंत्री बना तो इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ था, अब 12.5 लाख करोड़ हुआ। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। देश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करती है। हमारे टू व्हीलर बजाज, टीवीएस और होंडा, हीरो, ये सब 50% ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। और पूरे भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और हमारा नंबर, मैं जब बना तो 7वें नंबर पर था, अभी हमारा नंबर 3रे नंबर पर आया है। जस्ट 3 महीने पूर्व हमने जापान को पीछे डाल दिया, हम चौथे से 3रे नंबर पर आए। और मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सब लोगों को बुलाकर कहा कि 5 साल के अंदर हमको नंबर 1 पे पहुंचना है। आज चाइना नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है, हम 3 पर है। पर हमारी जो इंजीनियरिंग टैलेंटेड मैन पावर है वो हमारी स्ट्रेंथ है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर भारत में है। रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है और इसके कारण हमारी कारें बहुत पॉपुलर है। हमारे ट्रक, अभी मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की प्रयास कर रहा हूं ताकि ट्रक और बस उस पर चले जैसे रेलवे चलती है। कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा विश्वास है कि आपने जो कुछ यहाँ सीखा है, आपको मालूम हुआ है, उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व में, कर्तृत्व और नेतृत्व में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और जहाँ भी आप काम करोगे, आपकी लीडरशिप केवल उस इंडस्ट्री को नहीं तो सोसाइटी को और देश को आगे ले जाने में निश्चित रूप से यशस्वी होगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद।